हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल के इस प्राइम टाइम वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंस न्यू फ्रेश अपडेट के बारे में। स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पे घूम रहा है, वो है आखिरकार बाइनेंस वापस कब रन में आएगी, यानी कि जो यूआरएल ब्लॉक हो रहे थे वो कब वापस यहाँ पे डी ब्लॉक होंगे, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा इस टाइम पे इंडियन एक्सचेंज कौन सी यहाँ पे यूज करनी चाहिए, जिन जिन इंडियन एक्सचेंज का नाम इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूं, वहां पे कितना ट्रेड हो ले रहा हूं, उनकी क्या सिचुएशन इस टाइम पे, कितने लोग यहां पे ट्रेड कर रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टिंग डेटा भी आपकी इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। इसके साथ में देखिए बजट आने वाला है और इस बजट सेशन के अंदर कुछ क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बातें या फिर चर्चाएं हो सकती है। कौन कौन से वो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसीज के, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाइनेंस से शुरुआत कर लेते हैं। इस टाइम पे देखिए, अगर बाइनेंस की करंट सिचुएशन देखें तो ये सिचुएशन बाइनेंस के लिए कोई नई नहीं। यहाँ पे इस तरह की जो सिचुएशन है बाइनेंस के लिए काफी सारे देशों के अंदर पहले हो चुकी है, यानी कि यूआरएल ब्लॉक हो, चाहे यहाँ पे बाइनेंस को बैन करने की बातें हो या फिर बैन करने का प्रोसेस हो, बाइनेंस के साथ में पहले हो चुका है कई देशों के साथ में। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, उसको बाइनेंस अच्छी तरह से हैंडल करना जानता है। ये चीज बाइनेंस की जो टीम है, लीगल टीम, उनको अच्छी तरह से पता है। लेकिन अगर इंडिया के साथ में बात करें, यहाँ पे किस तरह के नेगोशिएशन हो रहे हैं उसका इस टाइम पे कोई अपडेट नहीं है, यानी कि बाइनेंस की कहाँ तक चर्चाएं चली है, कहाँ तक बात हुई है, क्या आगे एनुअल टाइम के अंदर कौन सी एक्सपेक्टेड डेट है, इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है। अब जो आम इन्वेस्टर यहाँ पे सोच रहा है या फिर जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है बाइनेंस के ऊपर या फिर बाइनेंस के ऊपर कर रखा है, उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि भाई आखिरकार ये कब, जो यहाँ पे एक नई हेडेक पैदा होगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर बाइनेंस को लेकर, ये यहाँ से कब फ्री होंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पे अंतरिम बजट आने वाला है 1 फरवरी से, तो ये 1 फरवरी तक तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इस बजट के बाद ही, यानी कि बजट आएगा, पेश होगा, इसके बाद चर्चाएं होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, तो ये बजट सेशन आएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद जो चर्चाएं होगी, जो गवर्नमेंट, जो फाइनेंस सिस्टम या फिर एफआईयू का जो कम्युनिटी है, वो रेगुलेटरी कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइनेंस के साथ में चर्चाएं अभी कर रही होगी, लेकिन जो डिसीजन है वो इस अंतरिम बजट आ रहा है यहाँ पे 1 फरवरी, इसके बाद होने वाली है। इस तरह की एक्सपेक्टेशन है और लग भी ऐसा रहा है, क्योंकि बाइनेंस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, न वहाँ पे केवाईसी के रिगार्डिंग कोई अपडेट आ रहा है, नहीं कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है, नहीं कोई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OKX की बात की तो उन्होंने केवाईसी का अपडेट दिया जाएगा, अपनी केवाईसी अपडेट कीजिए स्पेशली यहाँ पे इंडियन यूजर के लिए, लेकिन बाइनेंस की तरफ से इस तरह का कोई अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो बाइनेंस की जो टीम है वो जरूर वर्क कर रही है, लेकिन जो बजट बीच में आ गया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और डिले कर सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पे इसके बाद आने वाले आम इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन होंगे वो भी एक बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। हो सकता है ये जो डिसीजन है या फिर जो चर्चाएं चल रही है इलेक्शन बाद हो, हालांकि इलेक्शन का और इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पूरी सरकार है वो यहाँ पे काम करेगी फिर इलेक्शन के ऊपर, या फिर जो इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर, या फिर फाइनेंस सिस्टम है, जो एफएम मिनिस्टर है वो काम करेगी अपने डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये चीजें जो है वो और डिले हो सकती है अगर इलेक्शन की बात करें यहाँ पे। तो जो इलेक्शन आने वाले अभी अब लगभग यहाँ पे 100 दिन का आसपास का टाइम बचा है, तो 100 दिन बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन एक लंबा टाइम खींचा जाएगा, 3-4 महीने है, तो वहां तक जो आम इन्वेस्टर वो अपने फंड को वहां पे रखेगा, तो फिर एक बड़ा यहाँ पे लॉस होने की पॉसिबिलिटीज है। इस बीच में अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक और बड़ी स्टेप ले ली गई या फिर जो ईडी है उसकी तरफ से कोई बड़ा यहाँ पे इंक्वायरी कर ली गई बाइनेंस के ऊपर, तो जो आम इन्वेस्टर है उनका फंड यहाँ पे अटक सकता है। तो ये 2 बड़े इवेंट यहाँ पे, एक तो यहाँ पे जो आम इलेक्शन है इसकी वजह से डिले हो सकता है, दूसरी चीज जो यहाँ पे ये अंतरिम बजट आ रहा है इसके अंदर हो सकती है। अब जो बजट आ रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं इसके ऊपर जरूर चर्चाएं होगी। अगर क्वेश्चन आंसर हुआ यहाँ पे और किसी सांसद की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके ऊपर हो सकता है कि भाई यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से कितना टैक्स आ रहा है, रेगुलेटरी क्या कर रही है, कौन कौन से एक्सचेंज रन में है, क्या हो रहा है, किस तरह, काफी सारे डेटा जो पिछली बार आए थे वो इस बार भी आ सकते हैं। लेकिन सारी चीजें डिपेंड करती हैं यहाँ पे डिबेट के ऊपर। अगर यहाँ पे नॉर्मल वे के अंदर एक अच्छी हेल्दी डिबेट हुई तो ये जो सारी चीजें ये निकल के बाहर आएगी, लेकिन नहीं हुई यहाँ पे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, जो चल रहा है वैसे चलेगा। और जो इलेक्शन आएंगे उसके बाद जब संसद चलेगी यहाँ पे, उस संसद के अंदर इसके ऊपर चर्चा होगी। तो 2-3 इवेंट आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये सारी चीजें अपने बाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर बाइनेंस यहाँ पे एक्टिवली काम करे, बाइनेंस की जो रेगुलेटरी या फिर बाइनेंस की जो ऑफिशियल टीम है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करें, यहाँ पे इंडियन जो रेगुलेटर्स है उनके साथ में मिलकर नेगोशिएट करें, यहाँ पे जो इनको चीजें देनी है, जो डेटा देना है वो देश के 30% टैक्स, 1% टीडीएस के देने के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पे काम करे, तो फिर ये सारी चीजें यहाँ पे ईजी हो जाएगी और बहुत ही जल्द हो जाएगी। लेकिन ये 2-3 बड़े इवेंट आ रहे हैं, इसकी वजह से ये मामला आपको और लंबा और खिंचता हुआ देखने को मिल सकता है।
इस टाइम पे जो आम इन्वेस्टर उसको क्या करना है, जो अपना फंड पड़ा हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आप फंड बाइनेंस से उठा के या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी से उठा के या फिर इंडियन एक्सचेंजों पे ले, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज का आपको फंड अपने इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लाना मजबूरी हो गया यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अब गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई अपडेट आ रहा है, नहीं यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से कोई अपडेट आ रहा है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर ट्रेड बंद कर दे, जो फंड है उसको निकालने के लिए कुछ टाइम पीरियड दे दे गवर्नमेंट। तो अपने को क्या करना है कि अपने जितने, जैसे आपने आपके पास 1 लाख का फंड बाइनेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसका लगभग 70%, 50% या फिर 20%, 30% जितना आप यहाँ पे लॉस सहन कर सकते हो, जितना आपको फंड सेफ लगे उतना फंड आपको इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लेके आना ही है। और अगर नहीं लेके आओगे तो अगर बाद में अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर फंड ट्रांसफर करने के अंदर आपको काफ़ी की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अपने फंड को आप इंडियन एक्सचेंज पर ला सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आप चाहो तो इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर रख सकते हो, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर मार्केट के अंदर सिनेरियो बन रहे हैं, न तो कोई अपडेट आ रहा है, न कोई चीज़ें हो रही है, तो उस हिसाब से अपने को जो फंड है उसको सेफ रखना है, तो अपने को इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लेके आने पड़ेगा। 100% न लेके आओ, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज का फंड अपने इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लेके आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि इंडियन एक्सचेंज किस इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लेके आए, कौन सी सेफ एक्सचेंज है, फिर कौन सी अच्छी एक्सचेंज है जो इस टाइम पे अच्छी खासी ट्रेंड में अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है। तो इस टाइम पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं वजीरेक्स की। तो इस टाइम पे $1.6 मिलियन का आसपास का ट्रेड वॉल्यूम लास्ट 24 आवर के अंदर आया है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप। यानी कि इंडियन एक्सचेंज के अंदर वजीरेक्स की बात करें तो 1.6 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे आया है। कॉइन डीसीएक्स की बात करें तो $3.3 मिलियन का है, यहाँ से जस्ट डबल ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के ऊपर। यानी कि ज़्यादा लोग कॉइन डीसीएक्स को इस टाइम पे यूज कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे कि ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ज़्यादा फंड इसके ऊपर आया। हो सकता है ये इंटरनल एक्सचेंज को आ रहा हो सकता है डेली ट्रेड के थ्रू आ रहा हो, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे ज़्यादा फंड यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स पर है एज कम्पेयर टू वजीरेक्स। यहाँ पे बिट बीएनएस की बात करें तो 1.15 मिलियन के आसपास का आ रहा है, जो इक्वली लगभग यहाँ पे 1.6 मिलियन का इसके है, तो इक्वली चल रहा है बिट बीएनएस और यहाँ पे वजीरेक्स का। इसके अलावा यहाँ पे जिप के की बात करें तो $4,32,530 लाख के आसपास का यहाँ पे फंड जिप पे के ऊपर आ रहा है। तो ये 3-4 ऐसे एक्सचेंज, इसके अलावा सन क्रिप्टो भी आप यूज कर सकते हो, कोइन से कुबेर भी कर सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पे 28 ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसको आम इन्वेस्टर यहाँ पे यूज कर सकता है। मैं किसी एक एक्सचेंज के बारे में नहीं बोलूंगा, फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेड वॉल्यूम देखेंगे तो उस हिसाब से देखें तो कॉइन डीसीएक्स का अच्छा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है इस टाइम पे 3.3 मिलियन का, और वजीरेक्स का यहाँ पे 1.6 मिलियन का। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा लोग इस टाइम पे कॉइन डीसीएक्स को यूज कर रहे हो, तो आप भी अपना जो फंड है उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज कॉइन डीसीएक्स के ऊपर लेके आ सकते हो। अब जो बजट आएगा इसके अंदर चर्चा हो सकती है, यहाँ पे जो टैक्स है, जो टीडीएस है 1% का, उसको घटा के 0.01% या फिर 0.001% कर दे। लेकिन ये केवल पॉसिबल अगर टीडीएस यहाँ पे कम होता है, तो फिर आम इन्वेस्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा सहूलियत महसूस करेगा और इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा आएगा, इंटरनल एक्सचेंज का कम यूज करेगा। और इंटरनल एक्सचेंज को यूआरएल ब्लॉक करने का मतलब ही कहीं ना कहीं यहाँ पे कि इंडियन एक्सचेंज की हालत सुधरे, ट्रेड वॉल्यूम अच्छा है। अगर ट्रेड वॉल्यूम अच्छा लेके आना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम करना पड़ेगा टैक्स के ऊपर और टीडीएस के ऊपर। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे टीडीएस भी कम करती है तो अभी काफी सारे ऐसे यूजर है जो इंडियन एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे इजीली वे के अंदर। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो बजट सेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी कुछ चीजें और क्लियर होगी। बाकी मार्केट के अंदर आज की डेट में अगर मार्केट की सिचुएशन देखें तो कोई ज्यादा बेहतर सिचुएशन नहीं है। हालांकि बिटकॉइन वापस यहाँ पे 41,000 प्लस की सीरीज में है, लेकिन कुल मिला के मार्केट के अंदर जो ईटीएफ अप्रूवल होने के बाद जो सिचुएशन होनी चाहिए वो सिचुएशन तो देखने को नहीं मिल रही है। लगातार काफी सारे फैक्ट है, लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया है। ब्लैक रॉक की अच्छी बाइंग बना रहा है, फर्टिलिटी अच्छी बाइंग बना रहा है, लेकिन ग्रे स्केल यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे सेल आउट भी कर रहा है। तो कुछ कम्युनिटी यहाँ पे बाइंग बना रही है, कुछ कम्युनिटी यहाँ पे सेल आउट कर रही है, उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। होल्डिंग होने वाली है उसका भी इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग काफी सारे अपडेट आना बाकी है, जैसे आएंगे क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।